Good morning, everyone. Today we will continue the chapter breathing and exchange of gases, and topic is expiration. तो स्टूडेंट्स हम इंस्पायरेशन तक बात कर चुके थे. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सपायरेशन. और मैंने आपको बोला था कि इंस्पायरेशन का अपोजिट आपका एक्सपायरेशन में होगा. मोस्टली पार्ट जो है इसमें है कि व्हेन द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल अकर रिलैक्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम कम बैक टू देयर नॉर्मल पोजीशन. जब आप गैस को बॉडी से रिमूव कर देते हैं तो जो आपका स्टर्नम वाला पोर्शन है दोबारा से नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है. इट रिड्यूस द थ्रोसिस वॉल्यूम एंड द पल्मोनरी वॉल्यूम विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. It is slightly greater than the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs expiration. तो उसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जबकि इंस्पायरेशन में उसका अपोजिट था. With the help of additional muscle in the abdomen, we can increase the strength of inspiration and expiration. It's totally depend on human health. Okay, a healthy human breathe 12 to 16 times per minute, normally with about 10 liters per minute. The apparatus used to measure the rate of breathing is spirometer or respirometer. It's a important. Okay, ये आपको नीचे दोनों डायग्राम दिखाए हुए हैं. जो लेफ्ट हैंडेड साइड है ये आपका इंस्पायरेशन का डायग्राम है और जो बी वाला है वो आपका एक्सपायरेशन का है. तो इंस्पायरेशन में हमने एयर एंट्रिंग करी है लंग्स में, तो बराबर में आप देख रहे होंगे कि वॉल्यूम ऑफ थ्रोसिस जो आपका बैकबोन का पोर्शन है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आप O2 को इनहेल कर रहे हो, ठीक है, और जो आपकी रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर की साइड को पुश हो रही है. और जब आप O2 इनहेल कर रहे हो तो जो आपका डायफ्राम वाला पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो नीचे की साइड को पुश हो रहा है. इस वजह से उसका अपोजिट बिल्कुल बराबर वाले में कि जब आप एक्सपेल्ड कर रहे हैं, आप CO2 रिमूव कर रहे हैं बॉडी से, तो आपका थ्रोसिस वाला जो पोर्शन है वो आपका डिक्रीज हो रहा है. उसी के अपोजिट आपका रिब्स और स्टर्नम अंदर की साइड को पुश हो रहा है, ठीक है, और आपका डायफ्राम रिलैक्स फॉर्म में आ रहा है. दैट मीन्स ऊपर की साइड को पुश किया जा रहा है एक्सपेल्ड के केस में. ओके, ये दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं. ये नेक्स्ट है आपका फिर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़. इसमें आपको बताया हुआ है कि कितनी वॉल्यूम आपको चाहिए होती है जो आप डेली यूज़ करते हैं, कितनी आपको नॉर्मली परमानेंट आपकी बॉडी में रहती है, कितनी आप बाहर छोड़ते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. ये सब आपको जो टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी या रेजिडुअल है, पल्मोनरी है, ठीक है, 5 तरीके हैं. फर्स्ट वाली टाइडल वॉल्यूम है आपकी द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम. इन अडल्ट मैन टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट 500 ml. ए हेल्थी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट. तो आपको इसका वॉल्यूम याद रखना है, ठीक है, वैल्यू ध्यान रखना है इसकी. इंस्पायरेटरी केस में इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड बियॉन्ड द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बाय ए फोर्सिबल इंस्पायरेशन. जब आप फोर्सिबल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, IRV इंस्पायरेशन इज वॉल्यूम ऑफ नॉर्मल मैन इज अबाउट 2000 ml to 3000 ml. नेक्स्ट आपका एक्सपायरेटरी इन इट इज़ द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर